सर्वर अब वर्किंग है ना, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, सर्वर की वर्किंग कैसे होती है। जब हमारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड होता है, तो डॉट एचटीएमएल से फाइल सेव होती है और सीधे वो ब्राउजर पे रन हो जाता है। लेकिन सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो सीधे ब्राउजर पे रन नहीं होता है, क्योंकि डॉट एचटीएमएल से सेव नहीं होती फाइल, वो डॉट जेएस फाइल होती है या जेएसएक्स होती है। और यहाँ पे रिएक्ट जेएस में बेबल का कंपाइलर चलता है पीछे। तो सर्वर साइड रेंडरिंग यानी पेज रन होना, ब्राउजर को भेजना, सबसे पहले पेज आएगा सर्वर पे। सर्वर एक एप्लीकेशन होता है, अदर एप्लीकेशन होता है, उसके ऊपर जाएगा। सर्वर पे क्यों जाता है अभी बात करते हैं। ठीक है, फिर सर्वर से ब्राउजर को जाएगा। डायरेक्ट हमारा पेज ब्राउजर पे नहीं चलता है। डॉट एचटीएमएल होता है तो वो डायरेक्ट चल जाता है ब्राउजर पे, लेकिन डॉट जेएस फाइल जो होती है वो डायरेक्ट नहीं चलता। अब होता क्या है, हमारा जो ब्राउजर है वो सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट समझता है ना। ठीक है, लेकिन पीछे जो हमारा कंपाइलर है बेबल, अब वो हमारे ब्राउजर के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के जेएसएक्स बनता है। तो वो जेएसएक्स के लिए कंपाइलर जो होता है बेबल, तो जेएसएक्स जो है जावास्क्रिप्ट समझेगा नहीं। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक अनदर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जो हमारे बेबल कंपाइलर को या जेएसएक्स को समझेगा। तो उसके लिए रिएक्ट का सर्वर यूज होगा। सर्वर का मतलब अदर एप्लीकेशन। ठीक है, जो रिक्वेस्ट को समझ करके जो भी रिस्पॉन्ड हमें करना है वो करेगा। इसके कुछ फेजेस होते हैं सर्वर के, सो देखो। अच्छा, ब्राउजर से रिक्वेस्ट लेके आना सर्वर तक कि हमें करना क्या है, और सर्वर से ब्राउजर को फिर रिस्पॉन्ड करना, ये काम होता है प्रोटोकॉल के थ्रू। किसके थ्रू होता है, और वो प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। क्या होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट टू ब्राउजर, है ना। क्लाइंट किसको बोलते हैं, ब्राउजर को, यानी क्लाइंट टू ब्राउजर ये सर्वर, और सर्वर टू क्लाइंट यानी ब्राउजर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काम किसका होता है, एचटीटीपी का। अब जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है ना, उसमें कुछ पेज की साइकिल्स चलती है। अब वो पेज साइकिल 4 होते हैं। सबसे फर्स्ट पेज हमारा इनिशियलाइज होता है। ठीक है, क्या होता है, पेज इनिशियलाइज होता है। ठीक है, यानी जो भी उसको जितनी भी स्पेस वगैरह की जरूरत है, ये सारी चीजें सेट होती है। दूसरा पेज लोड होता है, मतलब वो पेज सर्वर पे जाकर के मेमोरी लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, फिर होता है पेज रेंडरिंग, मतलब जितने भी टाइप की एडिटिंग फॉर्मेटिंग वगैरह रिक्वायर्ड है वो सारा यहाँ पे होगा, और रेडी टू सेंड टू ब्राउजर। ठीक है, और फिर वहां पे भेज देगा। क्लियर है। फिर पेज अनलोड। अब देखो, सर्वर पे जब भी हम न्यू न्यू रिक्वेस्ट भेजेंगे तो नई नई मेमोरी लेगा। यदि हर रिक्वेस्ट का मेमोरी वो रहता जाए वैसे ही, ठीक है, स्टोर्ड होता जाए, तब तो सर्वर की मेमोरी फुल हो जाएगी, परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा। इसीलिए क्या ऐसा बनाया गया एचटीटीपी प्रोटोकॉल को कि ये 3 फेज होने के बाद, ठीक है, वर्क होने के बाद जितनी एडिटिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस होना है सारा हो करके, जब हमने आउटपुट भेज दिया ब्राउजर को, फिर सर्वर से उस रिक्वेस्ट पे जो भी काम हुआ यानी पेज को मेमोरी से हटा दिया जाए। ठीक है, क्यों हटा दिया जाए, है ना, ताकि फिर सर्वर की मेमोरी फ्री हो जाए। तो फिर अगला जो साइकिल होता है वो क्या होता है, पेज अनलोड, मतलब सर्वर की मेमोरी से पेज जो है वो क्लीन हो गया। आइए बस समझ में, ये 4 लाइफ साइकिल होता है। तब इसमें क्या होता है, यदि तुमने एक रिक्वेस्ट पे कोई वैल्यू सेट करा या अपडेट करा, मान लिया एक वेरिएबल था, उसकी वैल्यू 1 थी, बटन पे क्लिक करा 2 हो गया, प्लस प्लस हो रखा है, तो अगले रिक्वेस्ट पे फिर अगले बार जब बटन पे क्लिक करोगे ना, तो फिर से ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दोबारा फिर अगेन बढ़ के 2 ही होगा। क्योंकि क्या होता है, लास्ट में क्लीन हो जाता है, रीसेट हो जाता है, अनलोड हो जाता है। ठीक है ना, और ऐसा क्यों किया गया है, ताकि सर्वर की परफॉर्मेंस खराब नहीं हो, स्लो नहीं हो, वीक नहीं हो। इसीलिए बोलते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल, यानी एक रिक्वेस्ट का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट पे नहीं मिलेगा। मतलब एक बार हमने बटन पे क्लिक करा, ए की वैल्यू 1 थी, फिर प्लस प्लस हुआ 2 हुआ,
दोबारा जब क्लिक करेंगे तो फिर से ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर प्लस प्लस होगा नहीं 2 ही होगा। ठीक है, तो अब होती है कि बात की एक रिक्वेस्ट का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट पे कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक स्टेट का डेटा, एक रिक्वेस्ट का मतलब स्टेट, एक स्टेट का डेटा यानी एक रिक्वेस्ट का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट बनी एक स्टेट का डेटा दूसरे स्टेट पे लेके जाएंगे कैसे, क्योंकि सर्वर जो है वो हर रिक्वेस्ट को एज ए न्यू रिक्वेस्ट समझता है। मतलब ये चारों लाइफ साइकिल दोबारा चलाता है, इनिशियलाइज करना, लोड करना, रेंडर करना और अनलोड करना। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट पे, मतलब एक स्टेट का डेटा दूसरे स्टेट पे लेके जाना हो, कैरी करना हो, तो हमें स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब उस डेटा को लेके जाने के लिए कुछ प्री डिफाइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं हुक, यहाँ पे क्या बोलते हैं, हुक्स, जो आगे आएगा। ठीक है, ये स्टोरी समझ में आ गया पूरा, इसको बनाओ और लिखो, जो मैंने समझाया वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ से जो भी ईमेल पासवर्ड हमने भेजा, रिक्वेस्ट करा, यहाँ पे सारी चीजें इनिशियलाइज हुई है ना, जो भी डेटा हुआ यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, सेट हो गया, ईमेल ईमेल में सेट हो गया, पासवर्ड पासवर्ड लेके 2 वेरिएबल सेट हो गया, आ गया। अब वो सर्वर पे जाके मेमोरी ले लिया, फिर जो भी ऑपरेशन होना था यानी चेक होना था डेटाबेस वगैरह से, वो यहाँ पे चेक हो गया। ठीक है, चेक होकर के रेडी टू सेंड यानी इसको रिस्पॉन्ड कर दिया कि वो डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर सर्वर की मेमोरी से फ्री हो गया। ठीक है, हाँ, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। यदि है तो रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ है, तो आगे फिर जो भी होना है, ओपन करना है, कॉल करना है दूसरे पेज को, वो कॉल कर देगा। नहीं तो इनवैलिड का यदि मैसेज दिया हुआ है तो इनवैलिड दे देगा, है ना। तो अब हुक्स देखते हैं, हुक्स क्या है, प्रीडिफाइन एक फंक्शंस होते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है ना, कॉल बैक फंक्शन फिगर लेते हैं ना, यहाँ पे फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, इसीलिए हुक्स बना बना के दिया गया है एज एन ऑब्जेक्ट प्रीडिफाइन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग जो अपना हुक है ना, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि इस पे हम क्लिक करते जाएं और वेरिएबल की वैल्यू बढ़ते जाए, वही हुआ ना, एक रिक्वेस्ट पे क्लिक किया 1 हुआ, दूसरे पे क्लिक किया 2 हुआ। नॉर्मली वैसे होगा नहीं, नॉर्मली वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अब यहीं पे देख लो, जैसे अपना टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, इस है ना टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे जैसे टाइप करे तो वो मुझे पेज में मिलता जाए, तो कैसे मिलेगा, मिल पाएगा क्या, नॉर्मली नहीं मिल पाएगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उठा करके यूज स्टेट में रखेंगे। अब यूज स्टेट जो हुक है वो कैसे होता है, सो देखो, यूज स्टेट हुक रिटर्न्स 2 ऑब्जेक्ट, ये 2 ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। पहला तो है ना कांस्टेंट, और दूसरा अनदर फंक्शन जो इसको अपडेट करेगा। ठीक है, सिंटैक्स ऐसा होता है, देखो यूज स्टेट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू। अब ये रहेगा स्टेट ऑब्जेक्ट, और इसको है ना चेंज करने के लिए ये फंक्शन है, तो 2 आर्गुमेंट लेगा हमेशा। ठीक है, एक तो अपन नाउ दे ही रहे हैं, उसको अपडेट करने हाँ हाँ हाँ, तो यही कैरी करेगा हमारा वैल्यू है ना पूरे पेज में। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, हमने यूज स्टेट लिया, अब यूज स्टेट रिएक्ट के अंदर है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज स्टेट लिया, इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, जो सेट हो गया किसके लिए, इस स्टेट ऑब्जेक्ट के लिए, नेम के लिए, किसके लिए, नेम में क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। ठीक है, अब इसको चेंज करना है ना, और इसमें चेंज में क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भेजनी है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भेजनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का। हमने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करा, और यहाँ पे है ना वैल्यू के भेजना है, जब हम टेक्स्ट बॉक्स में टाइपिंग करें, चेंज करें, तो ऑन चेंज इवेंट होता है। तो ऑन चेंज इवेंट में हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब इस इवेंट को रेफरेंस कौन करेगा, उसके लिए एक पैरामीटर ले लिया, तो ई मतलब ऑन चेंज, ई मतलब ऑन चेंज, यहाँ इवेंट भी लिख सकते हो है ना, तो इवेंट कौन सा है, ऑन चेंज। अब इसकी वैल्यू उठानी है तो इसके पास एक बना बनाया
प्रॉपर्टी है, ठीक है, टारगेट, है ना, क्या नाम है, उसके आगे फिर क्या मिलेगा, यदि वैल्यू उठानी है तो डॉट वैल्यू, जैसे वहां लिखते थे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू जावास्क्रिप्ट में, तो वैसे यहाँ पे ये इवेंट, इवेंट को रेफरेंस करा, टारगेट, टारगेट का मतलब इनपुट बॉक्स, ठीक है, उसके बाद डॉट वैल्यू, मतलब इसमें जो भी लिखेंगे वो वैल्यू, है ना, किसमें जाएगा, इस वाले फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट, तो इसका पैरामीटर कौन है, नेम, तो इसका मतलब किसमें चला गया वैल्यू, तो जो भी ये बॉक्स वाली वैल्यू थी वो किसमें गया, इसके थ्रू इसमें चला गया, अब इसको तुम यहाँ पे, है ना, प्रिंट कर सकते हो। आया कहानी समझ में, कहानी समझ में आई क्या, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लेनी है और ओवर द पेज उसको कैरी करना है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, यूज स्टेट हुक, ठीक है, तो ये क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट लेते, ये तो कांस्टेंट और एक पैरामीटर फंक्शन, तो इसमें वैल्यू भेजना है तो हमें इसके थ्रू भेजना पड़ेगा, इसमें वैल्यू कैसे भेजेंगे, यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट का मतलब ये ऑन चेंज जिसमें कॉल करेंगे, हमने कहाँ कॉल कर रखा है, यहाँ पे, उसके बाद डॉट टारगेट का मतलब इनपुट बॉक्स, डॉट वैल्यू का मतलब इसमें जो भी लिखेंगे वो एज एन आर्गुमेंट गया, और इसमें एज एन आर्गुमेंट गया तो इसका पैरामीटर कौन है, ये, उसमें चला गया, अब उसमें यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, ठीक है, चलो नोट करो, ठीक है, ओपन करते हैं प्रोजेक्ट, है ना, अब यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं, फाइल है ना, SRC न्यू, कुछ भी नाम देते हैं, ठीक है, नाम क्या देते हैं यहाँ पे, ठीक है, माई, ठीक है, इन्फो, कुछ भी नाम दे दिया है ना, डॉट JSX, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे लिख देंगे लेट, माई के हम बड़ा रखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग अल्फाबेट है ना, कैपिटल रहना जरूरी है, हो गया, ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, मतलब नया प्रोजेक्ट बनाएंगे डिफॉल्ट, तो ये पूरा ओपन करके ऐसे बनेगा, हाँ, डिफॉल्ट माई इन्फो, राइट, हो गया, ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना, ऊपर लिखा फिर नीचे इंपोर्ट कर दिया, अब लाके रिटर्न करवा लेंगे, है ना, रिटर्न में क्या करवाएंगे, है ना, फ्रेगमेंट लगा दिया, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे अपन, एक इनपुट बॉक्स बना लेंगे, है ना, और ऑन चेंज इवेंट करके ले लिया, और एक यहाँ पे फंक्शन, है ना, कॉल कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, ये करना है ना, अब इसकी वैल्यू को हमें कैरी करवाना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज स्टेट ले लेंगे, एंटर करा, ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, रिटर्न करेगा ना, यहाँ पे ले लेते हैं इन्फो, और यहाँ पे क्या लिख दिया, अपडेट इन्फो, है ना, कुछ भी नाम दे दिया, आ गया, हाँ, हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे, ठीक ना, ब्लैंक दे देते हैं, क्या कोई दिक्कत, ऊपर इंपोर्ट हो गया, है ना, कंट्रोल स्पेस करके एंटर मारा तो अपने आप इसका इंपोर्ट कर दिया, नहीं तो खुद से लिखना पड़ेगा, राइट, दूसरी चीज अब इसकी डिटेल लेनी पड़ेगी ना, ऑन इसका सेट इन्फो का, यहाँ पे लिख देते हैं सेट इन्फो, ऐसे बिना देखे कर लेना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं कर दे रहा हूँ, है ना, हाँ, ठीक है, ओके,
अब हमें क्या करना है, इसके है ना थ्रू इसको वैल्यू भेजना है। इसको कॉल करेंगे, किसको, अपडेट इन्फो को। वैल्यू कैसे भेजेंगे, तो अब इसको रेफरेंस करना है, इवेंट को। इवेंट को रेफरेंस करने के लिए ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो इसका एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, इवेंट है ना। और यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट, है ना, टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू किसमें चला गया, एज एन आर्गुमेंट इसमें, तो इसका पैरामीटर ये है तो इसमें आ जाएगा। अब इसको यहाँ साथ में हैंड टू हैंड प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो माई इन्फो एज, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो इन्फो, है ना। रन करवा सकते हैं इसको, npm स्टार्ट। ठीक है, आ गया, है ना। ठीक है, अच्छा उसको एक्सेस तो किया ही नहीं अपन ने, तो यहाँ पे उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा, किसमें, डायरेक्ट इंडेक्स वाले में ही कर देते हैं, या फिर लिंक बनाना है तो लिंक बना लेना, देख लेना अपना, है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, इन्फो को कॉल कर देते हैं, माई इन्फो, हो गया कॉल स्लैश। ठीक है, हो गया चेंज, देखो जो भी लिख रहे हो लिखा रहा है, सुनाई बात, हाँ, है ना, ऐसे बनाते हैं अपन। ठीक है, नीचे आ गया। ऐसे ही यहाँ पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन पेज बनाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक और यहाँ बॉक्स लेंगे तो, है ना, एक और हमें ऐसे करके लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक, नेम ईमेल ऐसे करके कुछ भी लेना पड़ेगा, दूसरा लिया तो दूसरा लेना पड़ेगा, हाँ। ठीक है, एक और यूज सेट लेना पड़ेगा, हाँ, बोलो, है ना। नाम कुछ और रख लेना तुम लोग, है ना, मैं तो बस जल्दी के लिए ले लिया, तुम लोग नाम ले लेना, ईमेल, सिटी, पासवर्ड, ये सब है। ठीक है, यहाँ भी वन ले लिया, यहाँ भी वन ले लिया, ले लिया। ठीक है ना, हाँ, कोई दिक्कत, हो गया वन वन हर जगह। और फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करवा था, हो गया, ठीक है ना, करते हैं। चलो करो, इसी तरह पूरा